ये भी इस भय के वातावरण की जरूरत है? बताओ जरूरत हो तो। यो आदित्य मारी कहला रहे हो हैं? अब भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। सरकार किसकी है अब? मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूर दूर तक बाकी किसी की सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी भी भाई को बिल्कुल कोई भय नहीं रखना, निर्भय होकर वोट करो। ये बिना दबाव की राजनीति में वोट डालना सीखो। इस प्रकार से खुल के आप अपनी वोटिंग कर सको, इस प्रकार से आप अपनी वोटिंग करो। ये तो मैं एक काम में ठहर गया राम, मैं पूछी रखी ढंगे बोला ठाकुर तो गयो, मन ने बेरो नहीं गई। मैं तो कह ठाकुर तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने एक दो तो पूछी, बोला ना, बोला उस रोब बना रखे तो जहाँ तक तो भाई ईद जो है वो वक्त आ गया है, अब रोब ताब नहीं चलेगा, अब तो न्यू चलेगी भाई साहब। चुनाव इसलिए हो रहा है कि आपके जो एमएलए बने थे अभय सिंह जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊंगा। याद है था, लिखी ना उनने तो कि कानून रद्द हो गए, तो क्या उनको विधानसभा जाना चाहिए? क्योंकि भाई अभय सिंह जी रामायण में जो लिखा है, देखो कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपनी जबान पर रहना चाहिए है? तो उनको याद कराओ कि वो अपनी जबान पर हैं, उनकी चिट्ठी उनको याद कराओ। दूसरी बात, उन कानूनों के बारे में एक झूठ बोली गई। पहले झूठ बोली गई थारी जमीन ले लेगा, किसी ने ली 1 किला दी, अडवा अडानी आ जाए वो, अंबानी आ जाए वो, थारी जमीन ले लेगा। कितने देश में कितने तुमने खबर सुनी होगी किसी ने जमीन ले ली। फिर दूसरी झूठ बोली गई, मंडी बंद हो जाएगी, चलेगी, एमएसपी नहीं आओगा, बढ़ गया। और जब ये दोनों बात बोलनी बंद कर दी, ये पता ठीक है, बोला काले हैं ये, काले हैं। अब मेरे इलाके का भी एक लड़का रोज जाया करता टीकरी रिपोर्टर पे, उनकी माँ ने बोली तो रोज जा भाई, इन कानून की कमी है। बोला माँ ये काले, बोला काले तो ठीक है, मैं कमी है वहाँ तो बता। बोला माँ ना ये काले हैं। बोला काला तेरा बाबू भी हमारा ठीक काम चला रखा है। हमारे मुर्रा की नस्ल भी जो है, या भैंस काली कितना बढ़िया दूध दे भाई, हमारी बकरी भी काली हो है, तो काले काले हो, यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी। क्या बताओ तो सही कमी की बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बात तो चुनाव जो है ये एक ऐसे नैरेटिव पे आ गया जिस नैरेटिव में है वास्तव में भाई कोई कमी है तो हमने कहा हम सुधार देंगे, रोज सुधार करते हैं, कानूनी सुधारते हैं विधानसभाओं में। आदित्य जी कह रहे थे, बोले अभय सिंह जी आपने बना तो दिए, आपके मुद्दे नहीं ठाते। भाई मुद्दे तो कदे ठाए नहीं, लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी, एक वो उठा रखे तो तुमने भी देखे होगा, पूरे हरियाणा ग्रुप को पार्टी जब उठाए, जब याद है कि उठाए तो हैं, वो ये तो बता दो झूठ उठाया विधानसभा में। तो भाई ये जो अब दूसरा मुद्दा ये है कि भाई चुनाव में कोई भी पार्टी एक ही बात कहती है कि हमारा राज बनाओ, हम विकास कराएंगे। कोई दूसरी बात कहती है हम थारे तो यूं नहीं कहना है राज बनाओ, हम तो यूं कहना है यार राज हमारा बन रहा है, साझा कर लो। समझ गया? हम यूं आए हाँ कि भी राज तो बना बनाया है, हमारे पे जो है उतनी संख्या में। अब दूसरा जब भाई कहे एक लो जो जीत कर राज बने, एकला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकते, क्योंकि राज की तो कोई उम्मीद है नहीं, है कोई उम्मीद ईब नहीं, और किता आगे है मन ने तो भाई आगे भी ना दिखती, तो फिर उम्मीद ही नहीं है तो उस पर जाने को क्या फायदा भाई।
ना ईब उम्मीद के मैं ना आगे उम्मीद। तो भाई जो बात आप कह रहे हो, जिस भी काम में हम जा रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इसका मतलब लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। विकास भाई पैसा तो है, पैसा राज्य के साथ लाते हैं। सही बात है ना? कि विकास तब होता है जब बजट आता है। बजट किसके साथ आता है? तो राज्य के साथ आता है। आप इलाके का विकास चाहते हो, आप चाहते हो स्कूल अपग्रेड हो या बहनों को साइकिल मिल जाए, जरूर एक काम तो जरूर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे साइकिल अड़ा करावा, चाहे स्कूल अड़ा करावा, दो बात से लिखा है। चलो स्कूल आड़े में गैर लाग लो। मैं तो अध्यक्ष सुमन तो गैर लगना, शिक्षा मंत्री पर तरीके। यहाँ की बहनें बड़ी जागरूक है। ये चिट्ठी भी बहनों ने लिख के दी, लिखाई थे बिछाने हैं। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलते हैं। बीपीएल कार्ड भी भाई 1,20 की बजाय हमने 1,80,000 तक जिसकी आमदनी है उसका कर दिया है। तो दोबारा सर्वे करा के और उसको बनवाएंगे, घने ही लोगों की ओर बढ़ेंगे भाई। एक सरकार ने पहले 1,20 था, पहले थोड़े थे, अब वो बढ़ा दिया, रेंज बढ़ा दी। पहले 1,20,000 आमदनी वाले का बढ़ता था, अब 1,80 वाला कर दिया। आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे उनके, पहले जिनके बने हुए हैं उसमें और जुड़ेंगे। हमने कहा 1,80,000 तक जिसकी आमदनी है उन सबके आयुष्मान के कार्ड भी बना देंगे। इलाज जिस तरह पहले जिनको मिला हुआ है उनका फ्री होता है, इनका भी उसी तरह से फ्री होगा। और इसी तरह से जो और अन्य सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, जब आपका 1,80 का कार्ड हो जाएगा तो उन सारी सुविधाओं में आप आ जाओगे। तो भैया ये वक्त है इस बात का कि अपने इलाके के विकास के लिए वोट करो। एक सबसे बड़ी समस्या जो इस इलाके की सेम की है, मुझे केसरी आनंद अरोड़ा जी आजकल उसकी इंचार्ज बनाई हुई है, जो पहले चीफ सेक्रेटरी। 1 लाख एकड़ जमीन हरियाणा में इसमें है, सेम में है, उसमें से 14 गांव आपके हैं। उसको दूर करने का एक पूरा प्रोजेक्ट सरकार लेकर चली हुई है। 3 गांव में काम भी शुरू हो गया, केंद्र सरकार भी उसके लिए पैसा दे रही है हमको। तो हम और हरियाणा सरकार ने भी मिलाना है, मिला के इस काम को बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, फिर से आपके खेतों में फसल लहराए ऐसा इंतजाम करेंगे। एक बात जो भाई आदित्य कह रहे थे, काम जो करोड़ है वो दिखाई देता है, और इसलिए हम कई बातें डंके की चोट पे कहते हैं। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो 2.5 रुपए के चेक भी आते थे किसानों को, लेकिन हमारा राज आने के बाद अगर किसी के पास 500 से कम का चेक आया हो तो मैं जिम्मेवारी के साथ खड़ा हूं आपके बीच में। हमने कम से कम 500 रुपए मुआवजा किया, और 1 एकड़ का मुआवजा डिजास्टर मैनेजमेंट का, जैसे भाई आदित्य कह रहे थे, 12,000 रुपए 1 किले का किया। और फिर उसमें भी नहीं रुके, हम डॉक्टर साहब फसल बीमा लेके आए, और फसल बीमा का अब 2 तरह का मुआवजा मिलता है। बीमा कराने का अलग है, बिना बीमे वाला का। बीमा कराने का रुपए बढ़ चुके 4,000 करोड़, और बिना बीमे वालों के भी हरियाणा में बढ़ चुके 4,000 करोड़। और जो बीमे वाले 4,000 करोड़ बटे हैं उसमें से 1,01,000 करोड़ सिरसा जिले के किसानों को मिले हैं आपको मुआवजा। ये हमने पंजाब में पूछ लो जब बीमा होता हो तो, और आपके एक जिले में 1,000 करोड़ रुपया बीमे का है। 250 करोड़ तो एक बार हाईएस्ट आया था, जब जो है पूरे देश में इतना किसी भी जो है जिले में नहीं था, एक जिले में 250। तो ये जो किसान को हमने सुरक्षित करने का काम किया। फिर इससे पहले की सरकारें आपने देखी, मोदी जी से पहले 6,000 रुपए किसी खाते में आते थे, हमारी सरकार आई तो 6,000 रुपए खाते में आने शुरू। ये इतनी चिंता वाली सरकार है, सबको वैक्सीन लगा के पूरी दुनिया में ये चल रहा था, थर्ड वेव कई मुल्कों में आ गई। 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दी मोदी जी ने, दिन रात जाग के हमारे यहाँ थर्ड वेव को रोकने का काम किया इस वैक्सीन। ये छोटी बात नहीं, चिंता की है। ये तो कह रहे थे बच्चों में आएगी, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। हम उससे बचे कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हम सबकी चिंता की। तो दूसरी बात है विकास की, भलाई की। और तीसरी बात भाई, बोला यहाँ एक बात मैंने सुनी कि बड़े डरा के वोट लेते रहे, बड़ा भय का वातावरण बनाए रखा। भाई ये भी इस भय के वातावरण की जरूरत है? बताओ जरूरत हो तो। यो आदित्य हमारी गहला रहे हो हैं? अब भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। सरकार किसकी है? अब मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूर दूर तक बाकी किसी की सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी भी भाई को
बिल्कुल कोई भय नहीं रखना, निर्भय होकर वोट करो। ये वक्त है आप लोगों का, निर्भय होकर वोट करना। अपने अंदर के उस गुस्से को जगाओ कि जो निर्भयता के साथ आप जो है वोट कर सको। किसी बात का दबाव, किसी का भी दबाव मानने की जरूरत नहीं है। बिना दबाव की राजनीति में वोट डालना सीखो। इस प्रकार से खुल के आप अपनी वोटिंग कर सको, इस प्रकार से आप अपनी वोटिंग करो। ये वक्त है आपका। मैं पहले दिन आया ना, मैं काल जाना तो मैं एक काम में ठहर गया रहा। मैं पूछी रखी ढंगे बोला ठाकुर तो गयो, मन ने बेरो नहीं गई। मैं तो कह रहा ठाकुर तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। मैंने एक दो तो पूछी, बोला ना, बोला उस रोब बना रखे तो जहाँ तक है। तो भाई ईद जो है वो वक्त आ गया है, अब रोब ताब नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगी भाई साहब हैं। विनम्रता से वोट का मामला चलेगा और हमने ऐसा ही आपको कैंडिडेट दिया है जो आपके विकास में समाज सेवी है। 4000 बहनों की शादियां, 50,000 आंखों के ऑपरेशन, सेवादार के रूप में काम करेगा। और भाई एक बात मैं कहता हूँ, उपचुनाव में जब आदमी चुनाव जीत के आता है तो लाडला बहुत हो जाता है, और सिरसाड़ा तो वो बहुत लाडला होगा। क्यों? पहले तो हमारे पे एक भी MLA को एक हो गए हो तो हम कितना लाड पे रखा ना उन्हें, बात समझ लो ना था। और फिर वो भी 2 साल जा दिया, 3 साल पाछा होगा। पिछले काम में मैंने कही थी, हमारे एक बैठ कपूर से MLA बना था, शाह बात है, मंत्रिमंडल में नंबर नहीं आया, लेट हो गया, 2.5 साल पाछे बना। पत्रकार से लगा इनकी तरह कैमरा लगा के ये बोला जी कैसा फील हो रहा है? बोला इतनी खुशी हो रही है बुढ़ापे में बाढ़ को। तो भाई जो है 2 साल बाद के बाद का MLA बनेगा तो और भी ज्यादा लाडला रहेगा। जो भी तुम कागजा पकड़ाओगे सरकार में सारा बदस करवा देगा। इसलिए इलाके के विकास के लिए बीजेपी को आप जो विजयी बना के भेजें। भाई मैं केवल भाषण करने नहीं आया, मैं तो भाई वोट मांगने आया हूँ। काम तो चिता के भेजोगे हैं? क्योंकि कोई भाई किसी में मांगनदार आश्वासन दे जब तक तो जचाए तो हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, चिता के भेजोगे हैं? अगर चिता के भेजोगे तो मैं धन्यवाद करने को जाऊंगा आपके बीच में, और जो आपने मांगे थी हैं इनको पूरा कराएंगे।